And today's testimony is coming to us और आज जो गवाही हम लोग के बीच में आने वाला है by a wonderful young lady of God. और वो बहुत अच्छी महिला है And I have not known her for a long time, और मैं उनको पहले से नहीं जानती हूँ, but I had always seen her on Facebook on the picture. लेकिन मैं सिर्फ फेसबुक में उनका तस्वीर देखी हूँ. But when I met her for the first time, लेकिन जब मैं उनसे पहली बार मुलाकात what I की saw in her was और जो मैं उनके उनमें देखी was a childlike faith for God. और एक बच्चे जो एक विश्वास के लिए परमेश्वर के विश्वास के लिए जो है होता है. A childlike. अच्छा, एक बच्चे की तरह विश्वास. The Bible says, बाइबल कहती है let the children come to me, कि बच्चों को मेरे पास आने दो, for the kingdom of God is theirs. क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं के लिए है. And truly, when we come to the Lord, और सचमुच में जब हम आते हैं परमेश्वर के we need to पास, have a childlike faith. तो हमें भी एक बच्चे के समान होना चाहिए. So let's all welcome together तो आइए हम लोग सब उनका स्वागत करेंगे in our midst for the testimony. और इंतजार नहीं है गवाही के लिए. आइए हम लोग जोरदार ताली Miss Jyotika today. मिस ज्योतिका टुडू के लिए. Thank you, Sister Shweta, for the word of appreciation. और सिस्टर श्वेता को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी प्रशंसा के लिए. When she spoke about me, और जब उन्होंने मेरे विषय में कहा, I really felt like that my faith in Jesus is like child only. और मुझे सच में महसूस हुआ कि मेरा विश्वास जो परमेश्वर के प्रति है वो एक बच्चे के समान है. So, before introducing myself, I would like to thank Pastor Samuel for giving me this opportunity. और अपना परिचय देने से पहले मैं हमारे पास्टर सैमुअल का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया है. So my name is Jyotika Tudu. और मेरा नाम ज्योतिका टुडू है. And I'm from Pakudia, Pakur, and since childhood I've been living with my aunt in Delhi. और मेरा जन्म मैं पाकुड़िया पाकुड़ की हूँ और बचपन से ही मैं अपने आंटी के साथ दिल्ली में रहती थी. And all my studies and schooling was done from Delhi only. और मेरा जो पढ़ाई लिखाई हुआ है सब कुछ बचपन से दिल्ली में ही हुआ है. So many testimonies in my life. और मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ हैं. So I'll be sharing some portion of my testimony with you all. और मैं अपने गवाही का कुछ हिस्सा आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ. I was in class 6 when I lost my mother. और मैं 6ठी कक्षा में थी जब मैंने अपनी माँ को खोया. And after few years I lost my grandfather also. और कुछ ही सालों बाद मैंने अपने दादाजी को भी खोया. And I couldn't bear the pain, the loss in my life. और उस दुख को और उसे मैं सह नहीं पाई. So gradually I started distancing myself from God. और धीरे धीरे मैं अपने आप को परमेश्वर से दूर करने लगी. And I became so rigid, and I decided from now onwards I won't read the Bible. I won't listen the word of God. और तब मैं बहुत सख्त हो गई और मैंने सोचा कि अब मैं बाइबल को नहीं पढ़ूंगी या फिर मैं परमेश्वर के वचन को नहीं सुनूंगी. I surely was going to the church every Sunday. हाँ, मैं रविवार को गिरजा जाती थी. But I was just bodily present there. और मैं अपने शारीरिक रूप से वहाँ उपस्थित थी. And deliberately I decided I won't hear the word of God and I won't participate actively. और मैंने जानबूझकर ये फैसले को लिया कि मैं वहाँ पे अपने आप को उपस्थित रखूंगी अपने शारीरिक रूप में, लेकिन मैं उसमें हिस्सा नहीं लूंगी. And somehow I tried to
cope up with my problems by myself only. और किसी तरह मैंने अपने मुश्किलों से किसी तरह गुजारा किया, अपने आप को संभाला। And I thought to share my problems, my emotions to the people whom I think would be trustworthy. और मैंने सोचा कि मैं अपने सारे दिल के बातों को उन लोगों के साथ बांटूंगी जिन पे मैं विश्वास कर सकूं। But unfortunately, I was disappointed. लेकिन मैं बहुत दुखी हुई इन चीज़ों से। Uh, I was like, I want my problems to be solved, and I was searching in the people whom I have shared my things. और मैं चाहती थी कि मेरा जो ये मुश्किल है वो हल हो जाए, और मैं इन चीज़ों को लोगों के बीच में ढूंढ रही थी। And and I was not coming to God मैं परमेश्वर के पास नहीं आ रही थी, because I felt that all the losses and my mother was no more because God took her too early from me. और मैंने सोचा कि जो चीज़ मैंने खोया है और मेरी माँ को परमेश्वर ने मुझसे इतना जल्दी छीन लिया, उन वजह से मैं परमेश्वर के पास नहीं आ पा रही थी। And I have hardly spent time with her because all the time I was in Delhi, and I used to visit my parents, grandparents during summer vacation. और मैं दिल्ली में रहती थी, इसलिए मैं अपनी माँ से ज़्यादा मिल नहीं पाती थी, लेकिन सिर्फ गर्मी के छुट्टियों में ही मैं उनसे मिल पाती थी। So all these things and all this reason became a part of my life, and I started overthinking, and I was not able to handle all these things, and this led to the anger issues, and I got short tempered. और इन सारे मुश्किलों के और इन चीज़ों की वजह से मैं बहुत सोचने लगी, और जब मैं अधिक सोचने लगी तो ये मुझे कुछ कुछ चीज़ों में ले गया, जैसे क्रोध में मैं अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हो रही थी और छोटे छोटे बातों में गुस्सा जाती थी। And though I was upset with God, हालांकि मैं परमेश्वर के साथ बहुत ही नाराज़ थी, but there was some connection between me and God. लेकिन फिर भी परमेश्वर के साथ मेरा एक रिश्ता था। Sometimes I feel that I should go and speak to God and share all my sorrows and all my problems to Him. कभी कभी मुझे लगता था कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं और अपने सारे बातों को उनसे कहूं। And gradually I started it. और धीरे धीरे मैंने ये शुरू किया। And I used to lock up myself in the bathroom and turn on the tap and started crying and started talking to Him. और मैं बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेती थी और वहाँ पर जाके नल को खोलकर वहाँ पे परमेश्वर से के पास रोती थी, उनसे बातें करती थी। And the things started seeming to be light. और इसके बाद मुझे धीरे धीरे अपने मन में हल्का लगने लगा। I took baptism in 2017. और 2017 में मैंने बपतिस्मा लिया। And meanwhile I was reading the scriptures and meditating on it. और उस बीच में मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ती थी और उस पर ध्यान करती थी। And I also read the manual written by Bishop which was about Holy Spirit. और मैंने बिशप के द्वारा लिखी हुई उस किताब को पढ़ा, पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा की 7 भाषाएं। And where Bishop has given the testimony that how he received the gift of Holy Spirit. और मैंने उसे पढ़ा कि किस तरह से बिशप ने पवित्र आत्मा के वरदान को पाया। I also became curious to know more about the work of Holy Spirit, more about Holy Spirit. और जब मैं उसे पढ़ने लगी तो मैं और जिज्ञासा होने लगा मेरे मन में कि मैं और इस पवित्र आत्मा के विषय में जानूं और उसके कार्यों के विषय में जानूं। So I started searching the words related to Holy Spirit. और तब मैंने उन चीज़ों के बारे में, पवित्र आत्मा के विषय में ढूंढना शुरू किया।
And in the year 2022, और 2022 में it was a turning point for me. मेरे लिए एक बड़ा मोड़ आया जिंदगी का। Uh, one evening, I was in the church, और एक शाम जब मैं कलीसिया में थी fasting prayer was going on, और ये उपवास और प्रार्थना का समय था, and during the prayer session, और जब प्रार्थना का समय चल रहा था uh, I asked God to fill me with the gift of Holy Spirit, और मैंने परमेश्वर से मांगा कि वो मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। and I was crying and asking God for it. मैं रो रही थी और परमेश्वर से मांग रही थी। And but God, I was praying and praying, continuously praying, और मैं लगातार प्रार्थना किए जा रही थी and suddenly God showed me the image of Jesus on the cross. और अचानक ही परमेश्वर ने मुझे उस क्रूस पर एक चित्र दिखाया यीशु मसीह का, And He said to me, और उसने मुझसे कहा, my daughter, मेरी बेटी, the mother's love what you are searching in this world, you won't get it. एक माँ का प्यार जो तुम इस दुनिया में ढूंढ रही हो वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। The love, that love I will give it to you. और वो प्रेम मैं तुम्हें दूंगा। And I have loved you so much that I died for you. और मैं तुम्हारे लिए तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मर गया। And at that very moment I started crying and I was shivering. और उसी क्षण मैं बहुत रोने लगी और मैं कांपने लगी। And I realized and accepted Jesus as my savior and my mother and my everything. और उस वक्त मैंने एहसास किया और मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और अपनी माँ के रूप में उन्हें देखा। And at that moment I was feeling something, my tongue was twisting and I was wondering what is happening to me. और उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि मेरा जो जीव है वो अचानक घूम रहा है, क्या हो रहा है। And God filled me with the gift of Holy Spirit. और परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के वरदान से भर दिया। And I was very much happy. और मैं बहुत खुश हो गई। And I believe that if we believe, our faith is being tested. और जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे विश्वास को परखा भी जाता है। And couple of days, devil started to confusing me, and he was putting all the useless stuffs in my mind. और कुछ ही दिनों बाद क्या हुआ कि जो शैतान है वो मेरे मन में गलत बातों को डालने लगा और मैं बहुत भ्रमित होने लगी थी। And he was saying that there are no things like tongues. और वो मुझे कहने लगा कि अन्य भाषा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। And I got so confused, I was in dilemma. और इसके बाद मैं दुविधा में पड़ गई और मैं सोचने लगी कि क्या ये सच है नहीं है। Then I started praying to God. और तब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। And I didn't let my faith to weaken. और मैंने अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने दिया। I kept praying in tongues. और तब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करती ही रही। And I asked God that if it's from you, then show me in vision and in dreams. और तब मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु अगर ये तेरी ओर से है तो मुझे स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात कर और दिखा। And the very next day, God showed me and spoke to me that it is from me. और उसके अगले ही दिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि ये मेरी ओर से है। And my faith in God became more strong. और तब मेरा विश्वास परमेश्वर में और भी बढ़ गया। And during that period, और उसी समय के बीच में I was meditating on the scripture, reading the scripture. और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रही थी, उसमें मनन कर रही थी। And that time, Holy Spirit, in the presence of Holy Spirit, I wrote the songs, and I don't remember, I wrote 5 or 6 songs. वाह। और उसी बीच में परमेश्वर ने मुझे 5 या से 6 गीतों को दिया जो मैंने लिखा। I have
the written lyrics only. और मेरे पास वो बस लिखा हुआ शब्द ही है। And till date, I try to practice and walk on the path of Lord. और आज तक मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। And I feel that if my mother was there, she would have not loved me so much how the Heavenly Father loved me. और मुझे लगता है आज की यदि मेरी माँ इस संसार में होती तो हो सकता है कि वो जितना प्रेम वो उतना प्रेम नहीं कर पाती जितना परमेश्वर मुझसे कर रहा है। So earlier I was longing for mother's love. और उससे पहले मैं अपने माँ के प्रेम के लिए तरस रही थी। But nowadays, yes, I long for the love of God. लेकिन अब मैं परमेश्वर के प्रेम के लिए तरस रही हूँ। And this is the half portion of my testimony. और ये मेरे गवाही का आधा हिस्सा है। Surely more testimonies will come. आमीन। और आने वाले दिनों में और भी गवाहियाँ आएंगी। And I hope all of you are blessed with my testimony. और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग मेरे गवाही से उत्साहित हुए हैं और आशीष पाए हैं। Once again, I would like to thank you all. और एक बार फिर से मैं आप सबों का धन्यवाद करना चाहूँगी। Thank you. धन्यवाद।